क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश रंजन है। वैसे मैं पेशे से ऑटो ड्राइवर हूँ। तो चूंकि ऑटो ड्राइवर हूँ तो ये केवल मेरा राय नहीं होगा जो मैं बोलूँगा। हम गली मोहल्ले में जाते हैं, तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सेना के आदमी से मिलते हैं, हम आम पब्लिक से मिलते हैं, महिलाओं, बच्चे, बुजुर्ग, जवान सबसे मिलते हैं। उन सब का जो प्रतिक्रिया है इस समय, देश अभी चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग पर गर्व महसूस कर रहा है। उन वैज्ञानिकों के प्रति आभार व्यक्त कर रहा है, उनको बधाई दे रहा है कि जिनके नेतृत्व में आज हमारा देश पहला वो देश बना है जो चांद पे सफलतापूर्वक लैंड किया है। जबकि इसका पूरा श्रेय वैज्ञानिकों को जाता है, लेकिन उन्हीं लोगों का ये भी कहना है कि ये हमारे कुशल नेतृत्व का देन है, जो सशक्त यशस्वी देश का जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री की आपने बात छेड़ दी है यहाँ पर, और जब लॉन्चिंग दिखाई जा रही थी तब भी पीएम वहाँ पे मौजूद थे, और कल तो विदेश में जाकर के जो है मोदी जी ने हमारे इसरो के लिए जो वैज्ञानिक है उसकी लॉन्चिंग के लिए वो झंडा फहराते हुए दिखाई दे रहे थे। वो जो पल है वो कैसा लगा? देखिए, जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री ने, दुख हो सुख हो, लेकिन प्रधानमंत्री जो है हमेशा मौजूद रहते हैं। मैं आपके इसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं थोड़ा और पीछे ले जाना चाहता हूँ। देखिए, ये हमारे प्रधानमंत्री केवल प्रधानमंत्री नहीं है, इन्होंने प्रधानमंत्री से भी बनने से पहले ही कहा था हम प्रधानमंत्री नहीं, हम प्रधान सेवक बनेंगे। लेकिन जो ये देश को अपने आप में मोदी जी ने अपने आप को पेश किया है, एक गार्जियन की तरह पेश किया है। एक गार्जियन जिस तरह दुख में, देखिए सुख में तो हर कोई आ जाता है, फ्रंट पे हर कोई आ जाता है सुख बांटने, लेकिन असली अभिभावक, असली मित्र, असली दोस्त वही होता है जो दुख में आगे बढ़कर आपका मार्गदर्शन करे, आपका साथ दे। देखिए, मोदी जी ने केवल इसी घड़ी में नहीं आके हर पल पल का रिपोर्ट लिया, बल्कि जबकि एयर स्ट्राइक हमारे जवानों ने किया, सर्जिकल स्ट्राइक हमारे जवानों ने किया, वार रूम से मोदी जी बैठ के खुद पल पल का रिपोर्ट और अपडेट लेता रहता था। देखिए, जब कोरोना काल आया तो मोदी जी आपको समय समय पे टीवी पे दिखाई दिया, लोगों से धैर्य बनाए रखने की सुझाव दे, हर तरह से बीमारी से बचने का सुझाव देता रहा, आपको एनर्जेटिक करता रहा, आपको घबराहट ना हो। क्या लगता है जिस तरीके से चंद्रयान 3 ने सफलता हासिल की है और दक्षिणी छोर में जाकर जो है भारत का झंडा फहराया और पूरा देश वाहवाही कर रहा है, वहीं अगर देखा जाए तो ये सफलता का श्रेय जो है हमारे वैज्ञानिकों को जाता है, आप कह रहे हैं पीएम को भी जाता है। लेकिन अगर बात करें, अगर कोई और हमारे देश का नेता होता या प्रधानमंत्री होता है तो इतनी बड़ी उपलब्धि क्या भारत को आज मिल पाती? नहीं। देखिए, हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर्स, हमारे सेना वही सेना है, वही वैज्ञानिक है, वही डॉक्टर्स हैं। आज से पहले कम समय में देखिए, कम समय में ऐसा करिश्मा बहुत कम आपको देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में अचानक बुद्धिजीवी पैदा हो गए, अचानक डॉक्टर्स आ गए, वैज्ञानिक आ गए। मैं ये कहता हूँ, देखिए मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। केवल चंद्रयान की सफलता की बात करते हैं तो ये उचित है, लेकिन मैं मानता हूँ कि अधूरा रह जाएगा। देखिए, यही डॉक्टर है, जब पोलियो की दवा बनाने के लिए, हैजा की दवा बनाने के लिए 32 साल लग जाता है, जबकि मोदी जी ने कोरोना काल में जो टीका बनाया है वो देखिए कि हमारे मतलब मना करेंगे। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? नितिन सेंगर। यहाँ पे बातचीत चल रही है कि जिस तरीके से चंद्रयान 3 ने उड़ान भरी और आज पूरे देश में मोदी जी की वाहवाही हो रही है, साथ में हमारे वैज्ञानिकों की वाहवाही हो रही है, तो कैसे का क्या कारण है? उन्होंने जो है एक तरीके से अपना श्रेय दिया है, वो दुख में क्या सुख में क्या? रडार नहीं आते, रडार खत्म हो जाते हैं बादलों से, नाली से गैस। मोदी जी की सोच ये है। इसरो की जो नींव है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी। वैज्ञानिकों को जो फंड मिलता है वो देश में निर्धारित है, इसे ही लोकतंत्र कहते हैं। मोदी जी का योगदान कहाँ पे है? मेरे कहने का मतलब ये है कि जब दुख होता है, जब सुख होता है, जब एक बार असफलता मिली थी हमारे वैज्ञानिकों को, तो उन्होंने इस बार उन्होंने जो है पूरा श्रेय दिया। उन्होंने कहा दुख हो सुख हो हम आपके साथ। आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रही हो, पढ़ रही हो, दरवाजा नॉक होगा, डिस्टर्ब होगा, कोई खेल रहा है, तेंदुलकर था 90 से 100 पे जाता था, डिस्टर्ब हो जाता था ना, मतलब कॉन्फिडेंट डगमगाता है ना। इतने बड़े देश के आप प्रधानमंत्री हो, वहाँ पे एक बहुत मूवमेंट वाला टाइम चल रहा है, आप वहाँ पहुँच गए इशारों में।
पहुंच गए केवल अपनी पब्लिसिटी के लिए। कभी ऐसा ही लैंड हुआ है काम, केवल होपलेस होने के कारण नहीं हो पाया। पहुंच गए थे सब, केवल लैंड ही तो नहीं हो पाया। और वो लैंड ना होना कहीं ना कहीं, एक मिनट, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। जो मैं बात कह रहा हूँ, मैं तर्क पे कह रहा हूँ, ये किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा मैं वो बात कह रहा हूँ जो वास्तविकता है। यहाँ पे कोई पार्टी तो नहीं है, अभी नाम तो नहीं लिया। बात ये हो रहा, आपने किसको श्रेय जाना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी के पहुंचने से वहाँ कॉन्फिडेंस डगमगा गया और वो चंद्रयान हमारा असफल रहा। ये सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ है, वैज्ञानिकों की उपलब्धि है, जिसने पृथ्वी से लेके चंद्रमा तक हमारे तिरंगे को विश्व में सम्मान दिलवाया है। सुन लीजिए आप, वैज्ञानिकों की सफलता, इशारों की सफलता, इसमें किसी राजनेता ने उंगली नहीं करी। राजनेता का इसमें कोई योगदान नहीं है, इस बात को आप याद रखना। किसी राजनीतिक दल का योगदान नहीं है, ये पूरे देश के लिए गौरवान्वित होने वाली बात है। और श्रेय लेने के लिए तो आप जानते हो, पहलवान बेटियां जीत के आती गोल्ड मेडल तो मोदी जी के कारण, और जब अपने ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ लड़ती हैं तो मोदी जी पहचानने से भूल जाते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम AS रावत है। बातचीत चल रही है कि चंद्रयान 3 की उपलब्धि जो है पूरे देश में आप देख रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, बहुत गर्वान्वित महसूस हो रहा है कि हमें भारत का नाम पूरे विश्व में, सारे लोग मोदी जी ब्रिक में सम्मेलन में थे तो सारे लोगों ने देखा कि वाकई में भारत जो है कितनी तरक्की कर रहा है, और सबको विश्वास था कि हमारा चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा पे लैंड करेगा ही करेगा, और वो करेक्ट टाइम पे उसने लैंड करा। और भारत के इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत धन्यवाद है। उनकी सारा प्रयास और उनकी मेहनत और एक सोच जो मोदी जी की है, उस सोच का ये सारा परिणाम हुआ कि देखिए 19 में भी हमने प्रयास करा, पर थोड़ी सी कमियों की वजह से हमारा ये असफल रहा। फिर भी मोदी जी ने हमारे वैज्ञानिकों का वो हौसला बढ़ाया। एक तरीके से मैं आपको यही रोकना चाहूंगी। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आप कह रहे हैं मोदी जी ने हौसला बढ़ाया, वहीं कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी का क्या रोल है इसमें? देखिए, वैज्ञानिकों की मेहनत है, इसरो की मेहनत है, मोदी जी का क्या रोल है? देखिए मैं एक आशीर्वाद है। आशीर्वाद। मैं एक बात बताता हूँ। देखिए, कभी भी आपके परिवार में अगर कोई बच्चा कम मार्क्स लेके आ जाता है तो क्या करते हैं माँ बाप? उसे डांटना शुरू कर देते हैं, बेटा तूने गलत करा, ऐसे मार्क्स ऐसा करना नहीं चाहिए था तुझे, तेरे कम मार्क्स आए, है ना। पर मोदी जी ने कहा कोई बात नहीं, हम फेल हुए पर पास भी होंगे। तो प्रोत्साहन देना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो प्रोत्साहन देना चाहिए। अगर मतलब बच्चा डिप्रेशन में चला गया, अगर हमारे वैज्ञानिक उसमें चले जाते तो क्या होता? उनका जो मान सम्मान था नीचे गिरता। जब आपका मान सम्मान नीचे गिरता है ना तो आप उठने की कोशिश नहीं करते, पर जब उठनाने वाला कोई हो, आपको आपकी पीठ थपथपाने वाला, कोई बात नहीं, आप कामयाब होंगे। तो इसरो के वैज्ञानिकों ने ये करके दिखाया। उन्होंने साबित कर दिया 4 साल के अंदर हम चंद्रयान में पहुंच गए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। देखिए, जहाँ कोई नहीं पहुँच पाया वहाँ हमारे देश के वैज्ञानिक पहुँच गए। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है। हम लोगों ने तो बहुत खुशी मनाई, ये बहुत अच्छी बात है। बड़े बड़े देश जो और कंट्री हैं वो नहीं पहुंच पाई, हम लोग पहुंच गए। हमारे देश का नाम चारों तरफ जय जयकार हो रही है हमारी। ये पहली बार है कि दक्षिणी छोर में जो है चंद्रयान 3 पे भारत ने उपलब्धि हासिल की। जहां कोई नहीं गया वहां भारत चला गया। वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अभी तक जो लोग चंद्रयान पे गए वो उसके साउथ पे नहीं गए, साउथ पे पहला भारत गया, और वो भारत जो है अब आगे हम सूर्य पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब आने वाला समय भारत के लिए उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने वाला वो है। तो कहने का मतलब भारत का उगता सूरज जो है ना, अब भारत का उगता सूरज आगे पूरे विश्व में फैल जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि भारत का नाम इसी तरह, हमारा तिरंगा जो है सामने, हमारा तिरंगा इसी तरह लहराता रहे और देश का मान सम्मान गौरव बढ़ता रहे। मोदी जी इस देश के लिए बहुत लक्की हैं। मोदी जी का जब तक यहाँ पे हम लोग को सुरक्षा कवच मिलेगा ना, हम लोग बहुत तरक्की करेंगे। मोदी जी तो बहुत ग्रेट बंदे हैं, महान बंदे हैं। मोदी जी की सोच बहुत दूरदृष्टि वाले बंदे हैं। मोदी जी को आपने नहीं सोच सकता। आप कह रहे विपक्ष नहीं सोच सकता, लेकिन विपक्ष तो तैयारियां कर रहा है, अपनी पार्टियों के नाम बदल रहा है, एनडीए से इंडिया रख दिया है। तो कहीं ना कहीं उनकी कोशिश है कि मोदी जी को गिराना है। क्यों पड़े हैं चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। वहाँ मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मोदी जी का मुकाबला
कोई नहीं कर सकता। मोदी जी बब्बर शेर, शेर का बच्चा बब्बर शेर है। ये तो भेड़ बकरी हैं, इनको तो एक थप्पड़ से उड़ा देंगे मोदी जी। ये क्या बेचते हैं मोदी जी के आगे? मोदी जी बब्बर शेर हैं, बब्बर शेर। मोदी जी के ऊपर हम शिव जी का आशीर्वाद है। भगवान इतनी पाठ पूजा करते हैं, इतनी दूरदृष्टि रखते हैं। ये 24-24 कर रहे हैं, वो 47 तक की सोच रखते हैं। वो 1000 वर्ष आगे की सोच रखते हैं। ये उनके सामने क्या है? ये कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, क्या चंद्रयान को पहुंचा दिया है। इसी देश के लोग बोलते हैं चंद्रयान 3 जो है भले ही लॉन्च हो गया, सफलता हासिल कर ली, लेकिन देश में जिस तरीके से बेरोजगारी का माहौल है, महंगाई का माहौल है, उस पर कुछ कहिए आप। महंगाई बिल्कुल नहीं बढ़ी। महंगाई नहीं बढ़ी है, तनख्वाहें भी बढ़ी हैं। अगर महंगाई बढ़ी है तो तनख्वाह भी बढ़ी है। ये 14 वाला रेट मांग रहे हैं और सैलरी ले रहे हैं 23 वाली। अब ये फर्क नहीं देख रहे। उस समय 5, 6, 8 हज़ार रुपये की कितनी वैल्यू थी। आज 40 हज़ार, 30 हज़ार बच्चे ले रहे हैं काम करने वाले। जिन्होंने काम नहीं करना उनके लिए क्या है? जिसने काम करना है वो तो रोज 1000, 2000 कमा के जाता है। फिर मेहनत करिए, पैसा कमाइए, कोई महंगाई नहीं है। महंगाई तो होती रहेगी जब तक हम लोग इस तरह ही पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, महंगाई होती रहेगी। जी, क्या नाम हुआ आपका? गौरीशंकर भारद्वाज। क्या कह रहे हैं आप? आप महंगाई के लिए बात कर रहे थे ने, महंगाई कौन सी बढ़ गई? मैंने 6 रुपये किलो घी खाया, मेरी उम्र के अंदर था, मैंने 6 रुपये किलो घी खाया, आज 600 रुपये किलो हुआ। तो आप ये बताइए, तो महंगाई कहाँ आई है?